एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हमें क्या करने का है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं उसका स्क्वायर रूट निकालने का है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा लेट रूट में -8 - 6i इज इक्वल टू a + bi। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट किया हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, इसके लिए हमने ऐसे लिखा है वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। हमें अभी क्या करने का है, दोनों साइड का स्क्वायर करने का है, तो ये स्क्वायर रूट जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स मतलब ये प्लस bi का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट में -8 - 6i का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आएगा -8 - 6 आयोटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे a² प्लस 2ab आयोटा प्लस b² आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर का ऐसे नीचे लिखा है हमने वैसे ही a² प्लस 2ab आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 इंटू b², तो -b² यहाँ पे आएगा। a² माइनस, अभी यहाँ पे देखिए हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे। -8 - 6 रूट आयोटा इज इक्वल टू a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा। यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग रियल यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स, तो a² माइनस b² -8 मिलता है हमें एंड 2ab इज इक्वल टू -6। यहाँ पे देखिए a² माइनस b² -8 आ गया। अभी यहाँ पे हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं या b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे a का वैल्यू a यहाँ पे रखेंगे और 2b इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 2b 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -3/b आ गया। a का वैल्यू हमें -3/b मिल गया। a का वैल्यू जो है हम इस यहाँ पे भरेंगे, तो यहाँ पे a² माइनस b² में इज इक्वल टू -8 इक्वेशन में भरेंगे, तो -3/b का स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू -8। -3 का स्क्वायर 9 आता है प्लस 9 और b का स्क्वायर b² माइनस b² इज इक्वल टू -8। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 1 9 1 जा 9, b² इंटू b², b का फोर्थ इंडेक्स अपॉन b² इंटू 1 b² इज इक्वल टू -8। यहाँ पे देखिए ये b² है वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 माइनस b4 इज इक्वल टू -8b²। अभी यहाँ पे देखिए b का फोर्थ इंडेक्स जो है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b4 ये पूरा जो है वहाँ पे जाके उस सेट हम करेंगे, तो हमें मिलेगा b4 माइनस 8b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अभी ये देखिए -9 के हमने फैक्टर्स निकाले। -9 के फैक्टर्स जो होते हैं देखिए 9 1 जा 9 -9 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 1 8 होता है और यहाँ पे -8 है, तो बड़े नंबर का साइन जो है वहाँ पे देते हैं। b4 -9, तो यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स निकले। -9b² प्लस 1b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसमें हम b² कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर रह गया b² माइनस 9 प्लस 1, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन निकाला, b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। b² माइनस 9 ये ब्रैकेट हम कॉमन है वो एक साथ एक बार लिखेंगे और बाकी के जो नंबर्स है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। b² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और b² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। b² जो होता है वो 9 आता है, -9 यहाँ पे जाके प्लस 9 होता है और b² इज इक्वल टू प्लस 1 वहाँ पे जाके इज इक्वल टू साइन के यहाँ पे जाके -1 हो जाता है। b इज इक्वल टू फिर इसका स्क्वायर रूट +3 और -3 हो जाएगा और b² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट जो होता है रूट में -1 होता है।
जो कि होता है इमेजिनरी नंबर। तो हमें क्या बोला है कि ए एंड बी जो है वो रियल नंबर्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी बी का जो वैल्यू है हम ए में भरेंगे। ए इज़ इक्वल टू -3 अपॉन बी होता है, तो -3 और बी का वैल्यू हमें मिला है, एक बार +3 लेंगे बी का वैल्यू और एक बार -3 लेंगे, तो ए का वैल्यू हमें -1 मिलता है, 3 1 जा 3 -1, और बी का वैल्यू -3 लेंगे तो हमें ए का वैल्यू +1 मिलता है, -3 अपॉन -3 +1, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए रूट -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट जो होता है वो -1, ए का वैल्यू हमने भरा a प्लस बी आई ना, a प्लस बी आई, तो ए का वैल्यू हमने -1 पहले भरा, +3 रूट आयोटा और 1 -3 आयोटा, a प्लस बी आई का वैल्यू भर दिया हमने। तो -√6 आई का वैल्यू हमें +-1 -3 आयोटा आता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में 1 -3 आयोटा आता है, तो एक बार 1 -3 आयोटा आता है और एक बार 1 + 3 आयोटा आता है। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, एक बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने का है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, a + आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट स्क्वायर रूट 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग करने के यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, और a अपॉन आई बी ब्रैकेट का स्क्वायर a² + 2ab आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और बीटा बी का स्क्वायर आई बी ब्रैकेट का स्क्वायर a² + 2ab आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 × b² हो जाएगा। 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रियल पार्ट है हम एक साथ लिखेंगे, a² - b² + 2ab आयोटा यहाँ पे लिखेंगे। कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, a² - b² इज इक्वल टू 7 होता है, ये रियल पार्ट्स है, और ये 24 आयोटा और 2ab आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो 2ab इज इक्वल टू क्या आया, 24 आया। a² - b² इज इक्वल टू 7 एंड a यहाँ पे रखेंगे और 2b वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 12 अपॉन b आता है। अभी ये a का वैल्यू जो है हम a² - b² में भरेंगे, तो 12 अपॉन b ब्रैकेट का स्क्वायर -b² इज इक्वल टू 7, a² का वैल्यू भरा हम, a का वैल्यू यहाँ पे भरा, तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 अपॉन b² -b² इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, 144 1 जा 141, b² × b², b का फोर्थ आएगा, अपॉन b² × 1 b² इज इक्वल टू 7, b² वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू साइन की इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7b² होगा। अभी यहाँ पे पूरा 144 - b² ये जो पार्ट है वो इज इक्वल टू साइन के इस साइड लाएंगे, तो -b² b4 होगा, 144 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका हम 144 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो होते हैं 16 × 9, 16 × 9 144 होता है, और उसका एडिशन किया तो +7 आता है। इसके लिए यहाँ पे 16 - 9 7 होता है, लेकिन प्लस साइन हम देंगे क्योंकि ये 7 का जो है वो साइन प्लस है, इसके लिए यहाँ पे ऐसे होगा। फैक्टर्स निकालने के लिए आपने बहुत बार सीखा है पिछले स्टैंडर्ड्स में। बी का अभी यहाँ पे b² बाहर निकालेंगे तो अंदर जो बचता है b² + 16, और यहाँ पे -9 बाहर निकालेंगे तो b² + 16, तो b² + 16 एक कॉमन है, वो एक बार लिखेंगे, और b² - 9 दूसरा ब्रैकेट में, तो b² + 16 इज इक्वल टू 0 और b² - 9 इज इक्वल टू 0 होता है। b² इज इक्वल टू -16 होता है और b² इज इक्वल टू 9।
अभी देखिए यहाँ का स्क्वायर रूट जो बी स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में -16 होता है, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। इसके लिए ये b का वैल्यू -√16 नहीं आएगा, क्योंकि b हमें दिया है, b जो है वो रियल नंबर है। और यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, -9 वहाँ पे जाके +9 होता है, तो b की वैल्यू जो होती है प्लस और -3 हो जाएगी। इफ़ b इज इक्वल टू 3 लेंगे हम, देन a का वैल्यू 12/b है, तो 12/3 4 आएगा। इफ़ b की वैल्यू हम -3 लेंगे तो a का वैल्यू हमें -4 मिलता है। तो हमें क्या बोला है, इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो a + ib के फॉर्म में a का वैल्यू हमने भरा, b का वैल्यू यहाँ से लेकर भरा, b का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिखा है, a का वैल्यू 4 है, 4 + 3 आयोटा आता है। इफ़ b का वैल्यू हमने -3 लिखा, +3 और -3 यहाँ से -3 लिया तो a का वैल्यू हमें -4 मिलता है। इस प्रकार हमने दोनों भी वैल्यू, अभी देखिए -4 -3 आयोटा, -4 b का वैल्यू और a का वैल्यू -3 है, -4 और -3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए माइनस हमने कॉमन निकाला तो अंदर 4 माइनस साइन बाहर निकला तो अंदर का साइन चेंज होता है, +4 + 3 आयोटा मिलता है। तो देखिए ये जो है दोनों प्लस और माइनस में आते हैं, +4 3 आयोटा और -4 3 आयोटा ऐसे आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा भी स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, अभी यहाँ पे देखिए b² = 9, तो वो प्लस माइनस में होता है। वैसे ही इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दो मतलब मिलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 1 + 4√3 आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 है, तो इसका भी इसके बारे में कुछ ये नहीं होने का है, जो पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही करने का है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, लेट स्क्वायर रूट में 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स किया तो स्क्वायर रूट जाता है 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a² + 2ab आयोटा, माइनस अभी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसके लिए ये टर्म हमारा -b² आएगा। 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a² - b² जो है रियल पार्ट है वो मैंने एक साथ लिखा है, और प्लस 2ab आयोटा। a² - b² इज इक्वल टू, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, a² - b² इज इक्वल टू 1 होता है, और 2ab इमेजिनरी पार्ट 2ab आए और 4√3 आए, तो वो 2ab का वैल्यू 4√3 आता है। a² - b² इज इक्वल टू 1, अभी यहाँ पे हम a रखेंगे और 2b इज इक्वल टू साइन के उस साइड होता है तो डिवाइड हो जाता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2√3/b आता है। अभी a का वैल्यू हमें मिल गया, वो हम a² - b² इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में भरेंगे, तो a² का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा 2√3/b इज इक्वल -b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 = 12/b², b का स्क्वायर b² -b² इज इक्वल टू 1, 12/b² -b² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1 = 12, b² × b², b का 4th b² इज इक्वल टू 1। b² यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 - b4 इज इक्वल टू b²। b4 यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म है, उस साइड जाएगा तो b4 -b4 + b4 आएगा, b² - 12। -12 के फैक्टर्स निकालेंगे, +4 -3, 4 × 3 = 12, प्लस माइनस -4 - 3 1b, 1 आता है, 1b²। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले, और b4 यहाँ पे b4 कॉमन निकलता है, b4 + 4, b4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे b² + 4 आएगा,
और -3 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो b² + 4 ब्रैकेट में आ जाएगा = 0। b² + 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b² - 3 = 0। कॉमन ब्रैकेट है, एक बार लिखा हमने और बाकी के जो टर्म्स है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखे। तो b² + 4 = 0 आता है और b² - 3 = 0। तो b² +4 वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा और b² -3 वहाँ पे जाके +3 हो जाएगा, +3। अभी यहाँ पे देखिए b² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो b -√4 आता है, जो कि इमेजिनरी नंबर है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि b और a और b जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर o और b यहाँ का 3 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ±√3 आएगा। b का वैल्यू +√3 लेंगे, √3 लेंगे तो a का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 2√3/b है। तो b का वैल्यू हमने यहाँ पे भरा तो √3 2 3 जाता है और 2 आता है। देयरफॉर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो होता है a का वैल्यू भरा, b का वैल्यू भरा, 2 + √3 आयोटा होता है। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू √3 है, तो ये हमने भरा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। यहाँ पे देखिए इफ़ b = -√3 देन a = -2 आता है। देन स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है a + iota b। यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो -√3 और a का वैल्यू जो है -2 है, तो 2 - 2 -√3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम -2 कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 + √3 आयोटा ही आता है ना। तो एक बार प्लस और एक बार जो वैल्यू होती है वो प्लस मिलती है हमें और एक बार जो वैल्यू होती है वो माइनस मिलती है। तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं +-2 + √3 आयोटा, हाँ, मतलब एक बार +2 + √3 आयोटा और एक बार -2 + √3 आयोटा। थर्ड क्वेश्चन है 3 + 2 स्क्वायर रूट में 10 आयोटा। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने का है, तो स्क्वायर रूट 3 + 2 स्क्वायर रूट में 10 आयोटा = a + iota b। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकलता है 3 + 2 √10 आयोटा = a + iota b का स्क्वायर, a² + b²। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 √10 आयोटा a² + 2ab आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है इंटू b का स्क्वायर, मतलब -b² आएगा। a² और -b² एक साथ लिखा हमने और 2ab आयोटा बाजू में लिखा है, तो 3 + 2 √10 आयोटा = ऐसा आता है। अभी यहाँ पे रियल पार्ट्स और कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स को हमने कंपेयर किया तो a² - b² = 3 आता है और 2ab = 2 √10 आता है। तो यहाँ पे देखिए a² - b² = 3 लिखा एंड a यहाँ पे लिखा और 2b जो है वो = साइन के उस साइड डिवाइड हो जाएगा, 2 जाता है, √10/b आएगा। a का वैल्यू हमें मिल गया है √10/b। तो ये a का वैल्यू जो है वो a² - b² = 3 इक्वेशन में भरेंगे, तो √10 का स्क्वायर 10 आता है, स्क्वायर रूट जाता है और b का स्क्वायर b² -b² = 3। यहाँ पे देखिए हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये ऐसे भी कर सकते हैं, हम b² से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये b² जाएगा और b² × b² क्या होगा, b का फोर्थ इंडेक्स हो जाएगा और 3 × b² 3b² आएगा। अभी देखिए यहाँ पे 0 होगा, ये पूरा टर्म है = साइन के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, -b², b का फोर्थ इंडेक्स b4 आएगा प्लस 3b² -10। अभी -10 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, -10 के फैक्टर्स ऐसे निकालने के हैं जिसका आंसर 3 आएगा, +3 आएगा। तो 5 × 10 =
5 2 ज़ा 10 आता है। तो +5 और +-2 आता है इसके फैक्टर्स। 5b² - 2b²। बी का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो b² + 5 आएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे देखिए -2 हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर b² + 4 + 5 आएगा। एक ब्रैकेट में b² + 5, दूसरे ब्रैकेट में b² - 2। b² 5 जो है +5 ये कॉमन है दोनों में, तो एक बार लिख सकते हैं हम। b² - 2 = 0, b² + 5 = 0 और b² - 2 = 0। तो b² जो होता है वो -5 होता है, और b का वैल्यू जो होता है वो स्क्वायर रूट में -5 होता है। तो लेकिन हमें दिया है कि b = रियल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे b² = 2 होगा, -2 उधर जाके +2 होगा, और b = रूट में ±√2 आएगा। अभी ये b का जो वैल्यू है हम a में भरेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल सकता है b = √2। पहले इफ़ +√2 लेंगे, b = √2, देन a = √10/b। √10 2 यहाँ पे हमने लिखा। अभी देखिए ऊपर और नीचे दोनों में रूट है, दोनों से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रूट है, तो हम एक बार लिख सकते हैं रूट में 10/2। 10/2 मतलब 5 होता है, रूट में 5। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला। 3 + 2 √10 i का स्क्वायर रूट a + ib के फॉर्म में होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो a का वैल्यू जो है वो √5 और b का वैल्यू जो है यहाँ पे a का वैल्यू हमने √5 निकाला और b का वैल्यू √2 निकाला, वहाँ पे भर दिया हमने, तो ये एक नंबर आ गया। और दूसरा नंबर जो है b = -√2 लेंगे तो a = हमारा -√5 आता है। तो यहाँ पे हमने 3 + √2 √10 यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला है, तो a + bi के फॉर्म में -5 स्क्वायर रूट में -5 -2 √2 आयोटा आता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे हम बाहर, माइनस, तो √5 + √2 आ जाएगा आयोटा। एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है स्क्वायर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 + 2 √10 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, प्लस माइनस आता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा चल रहा है, लास्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे। 2 - 1 - √3 आयोटा स्क्वायर रूट करेंगे इसका, इज इक्वल टू लेट 2 - 1 - √3 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, हमें यहाँ पे क्या करने का है, स्क्वेयरिंग करेगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे जाएगा 2 - 1 - √3 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b ब्रैकेट का स्क्वायर, a² + 2ab आयोटा। अभी आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू b²। अभी कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स का। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे a² - b² इज इक्वल टू 2 आएगा, और 2ab इज इक्वल टू -2 √3 आएगा। a यहाँ पे रखेंगे और 2b इज इक्वल टू साइन के यहाँ इस साइड जाएंगे तो डिवाइड होता है, 2 जाता है, √3/b -√3/b आएगा a का वैल्यू। a का वैल्यू जो है हम a² - b² में भरेंगे तो -√3/b का स्क्वायर, तो -√3 इंटू -√3 √3 इंटू √3 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3/b² -b² इज इक्वल टू 2। अभी b² से मल्टीप्लाई करेंगे फुल इक्वेशन को, तो 3b² जाता है, b² इंटू b² b4 इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। ये पूरा जो पार्ट है इस साइड जाके -b4 का +b4 होगा, +2b²
3 का -3 होगा। अभी यहाँ पे देखिए -3 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो वो होते हैं 3 और -1। -3 के फैक्टर्स 3 और -1, 3 1 जा 3, 3 - 1 2 होता है, +2 होता है, तो ये 2 + 2। तो यहाँ इस प्रकार हमने इसके फैक्टर्स निकाले। फिर 4 + 3b² - 1b² - 3 = 0। b² कॉमन निकालेंगे तो अंदर b² + 3 रहेगा। -1 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो अंदर b² + 3 ब्रैकेट में रहेगा। b² + 3 b² - 1 = 0, b² + 3 = 0 और b² - 1 = 0। तो b² जो होता है वो -3 + 3 इस साइड जाके -3 होगा और b² = -1 इस साइड जाके +1 हो जाएगा। b = अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट में -3 आता है, लेकिन ये जो है वो इमेजिनरी नंबर है, इसके लिए हमें जो दिया है वो b रियल नंबर है। a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो b जो है रियल नंबर है, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो b = +-1। इफ़ b = 1 लेंगे तो देन a का वैल्यू जो है √3/b है, -√3/b है, तो माइनस लिखना मत भूलिए। -√3/b = -√3/b का वैल्यू 1 लिखा है तो 1, तो -√3 आएगा आंसर। और इफ़ b का वैल्यू -1 लेंगे तो a का वैल्यू √3 आता है। तो इस प्रकार हमें a और b का वैल्यू यहाँ पे भर दिया और यहाँ पे भी हमने a और b का वैल्यू भर दिया जो यहाँ पे आते हैं वो। तो इस प्रकार हमें √2 ब्रैकेट में 1 + √3 आयोटा का वैल्यू जो है +- ब्रैकेट में √3 - आयोटा मिलता है।